एवरीवन, मैं श्वेताली नाहर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ मैं रियल लाइफ स्टोरी शेयर करूँगी जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और आज की हमारी जो रियल लाइफ स्टोरी है ये है एक माँ के बारे में, कैसे उन्होंने जाना अपनी बेटी की तकलीफ़ के बारे में। इसके बारे में मैं पूरी स्टोरी बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई थी उनसे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब वो मेरे पास आए। मैंने उनको बोला भी था ये चीज़ कि अगर आप जैसे अगर पेरेंट्स हो तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं टीन एज में, उनको तकलीफ़ें होती हैं, वो नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके जैसे पेरेंट्स अवेयर हो चीज़ों के बारे में कि अगर बच्चा को कुछ प्रॉब्लम है तो एक बार एस्ट्रोलॉजिकली भी उनका कुंडली वगैरह दिखा दें। जैसे आपको कुछ नॉलेज होगा और किसी को नहीं पता है, तो हमारी लाइफ में कुछ साल, कोई प्लैनेट 7 साल, किसी की 15 साल, 16 साल, 19 साल की महादशा होती है। एक प्लैनेट हमारे लाइफ को रूल करता है लगातार 7 साल। जैसे जैसे दशा दशा होगी, हमारी महादशा बोलते हैं, वैसे वैसे वो रूल करता है। और उसके साथ में दूसरे प्लैनेट्स भी वर्क करते हैं और वो हमारी लाइफ में लाता है, बड़ा सा यू टर्न लाता है। तो जब तक हमारी दशा अच्छी चल रही है तब तक तो हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। जैसे ही दशा चेंज हुई और ऐसे हमारे कुंडली के घर पे से वो एक्टिवेट हुआ तो गलत होना चालू होता है। तो जब हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है या कोई चीज़ ऐसे हम परेशान हो रहे, तो आपकी कुंडली ज़रूर से बताइए। यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजिकली या कोई रेमेडी नहीं दूंगी, एक जस्ट ब्रीफ छोटा सा आपको नॉलेज देती हूँ कि क्या चीज़ होती है, किसके वजह से होती है। डिटेल कोई डिस्कशन नहीं करूँगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बच्चों की मम्मी आती है मेरे पास, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, जो बोलते हैं कि हमारा बच्चा एकदम से चेंज हो गया है, उसका एटीट्यूड कुछ महीनों से एकदम से अलग वियर्ड बिहेव करने लगा, बहुत गुस्सा आने लगा। कुछ लोग आते हैं कि बहुत सुन्न हो गया मेरा बेटा, बात ही नहीं करता, आता है रूम बंद कर देता है, अपने में रहता है, हमसे बात करना ही बंद कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ाई ही नहीं, मन ही नहीं लग रहा है, पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, पढ़ाई ही छोड़ दिया है। कुछ ऐसे भी आते हैं कि पढ़ाई तो कर रहे हैं, अपने तरफ से सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब होने लगी है और डिप्रेशन फेस जैसा लग रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है। तो ऐसे ही एक माँ मेरे पास आई थी जो अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेके, उनकी बेटी 12th में, सॉरी 10th के एग्ज़ाम्स, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो कुछ महीनों पहले वो मेरे पास आई थी। और ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, लेकिन इनकी स्टोरी एक मोटिवेशन, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी आपको और जानने मिलेगा कि उनकी बेटी, उन्होंने दिखाई मुझे कुंडली और बोला आप देखिए वगैरह। तो मैंने देखा, इन्होंने बोला क्या परसेंटेज ला पाएगी ये ऐसा, तो मैंने बोला 80-85 तक लाएगी, ज़्यादा नहीं होगा। लड़की होशियार है पढ़ने में, बाकी सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, सब कुछ बताया और बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरी तो एक्सपेक्टेशन है 96+ आना चाहिए उसको परसेंटेज, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। तब मैंने उनको बोला ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप उसको प्रेशराइज मत करना, क्योंकि लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है अभी। फिर उन्होंने, उनके साथ मेरी बात हुई और फिर मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई और बताया कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है, पढ़ रही है, लेकिन उसकी शनि की महादशा चालू है। शनि हमेशा, आप जो भी काम करते हो तो आप 100% दे रहे हो तो उसका आपको 1000% देंगे, तब आपको उसका 30-40% फल मिलेगा, 100% भी नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको बताई ये बात। दूसरी बात कि उसकी 7.5 भी चालू है। तीसरी बात कि उसका शनि जो है वो ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जो उसका खराब कर रहा है। तीसरी बात कि उसका जो शनि जो है ये सही घर में भी नहीं बैठा है, तो वो वहाँ पे भी खराब फल दे रहा है। ये लड़की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इसको प्रेशराइज मत करना, नहीं तो इसकी तब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी आगे जाके, तो आप इसको संभालो। तो उनकी मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, रास्ता बताया, सब कुछ बताया, लड़की को क्या करना है, उनको क्या, सारी चीज़ें। उन्होंने वो चीज़ को समझा। फिर उन्होंने जो उसकी एक्सपेक्टेशन
है उनको थोड़ी लो करके वो चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और वो लड़की में फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा क्या चेंज आने लगा। तो ये एक माँ ने कोशिश की अपनी बेटी को समझने की और उसको सल्यूशन लाया उसका। ठीक है, तो जो हम प्रेशराइज कर रहे हैं तो आप समझो कि अब एक और बेटा था जो मून की महादशा चल रही थी, उसकी चंद्र की महादशा चल रही थी। वो लड़का बहुत सुन्न हो गया था और वो वही चीज़ थी उसकी भी। उसका जो चंद्र था वो गलत घर में था। तो वो जगह पे इंसान है ना बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाता है और वो उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता, उसको दूर भाग जाना है दुनिया से। फिर उसको वापस वही किया हमने, उसका भी सोल्यूशन करवाया। तब जाके धीरे धीरे वो हुआ। वो करने के बाद भी कुछ दिन लगते हैं और सेल्फ पे भी वो चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है और पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं अच्छे से या कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई चीज़ में अच्छे रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है। ये सारे प्लैनेट्स की वजह से होता है। आपने ये नहीं समझना मेरा बेटा ही ऐसा क्यों है, आपको ब्लेम नहीं करना है। आप भी ऐसे हो सकते हो, आप में भी कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सारा कुछ प्लैनेट्स का खेल होता है। तो कभी भी बच्चे को ब्लेम मत करो। इससे बेटर है आप अपने बच्चे की कुंडली बताओ और समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों मेरे बेटा ऐसा है। वो अगर पढ़ाई में उसका लिखा ही है कि उसको प्लैनेट्स फेवर ही नहीं कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो आप प्रेशराइज मत करिए। सिर्फ इतना उपाय करिए कि वो अच्छे से पढ़ के पास हो जाए और जो चीज़ में उस आगे बढ़ सकता है वो चीज़ पे आप काम करें तो वो 100% आगे जाके सक्सेसफुल रहेगा वो चीज़ में। तो यही एक माँ की स्टोरी मैं आज आपके पास लेके आई हूँ, जो शायद आप सब लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और पता चला होगा कि कैसे एक छोटी सी चीज़ उसकी मम्मी ने महसूस की कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा उदास और टेंशन अलग सा फील हुआ उनको अपनी बेटी में, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक एफर्ट लिया और चीज़ें दिखाई और उनकी बेटी को ये डिप्रेशन से बचाया उन्होंने। तो आप भी ज़रूर ये चीज़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय, नमस्ते।